अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, फिजाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला ने सैलाब की सूरत हाल देखकर ब्रीफिंग के दौरान अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां ख़त्म करने का फैसला किया गया है। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, सैलाब की सूरत हाल देखकर ब्रीफिंग के दौरान अफसोस का इजहार किया। कहा, गुजरात शहर और सैलाब मुतासरा दही इलाकों की खराब हालत पर अफसोस हुआ। पंजाब की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाजपुर के किनारे मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। खेमा बस्ती में मुतासरीन को राशन तकसीम किया। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन ने वज़ीर आला को दरिया किनारे हिफाजती बंदों की हालत इंतहाई खस्ता होने के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, शहर की हालत बेहतर बनाई जाए, जल्द दोबारा दौरा करके जायजा लूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामिया पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती, लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। मुतासरा घरों की बहाली के लिए इन्हें अपना छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला पंजाब के काम के मुआतरफ निकले। मरियम नवाज को मेहनती करार दे दिया। कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि मिलकर ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान करें। भारत ने आखिरी वक्त में बताया कि पानी छोड़ रहे हैं, ये नहीं बताया कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है। भारत को आलमी क़वानीन की पासदारी के लिए मजबूर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा। ये जो सैलाब आया है ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए है जो भारत की तरफ से आते हैं, और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मान। और अब आपको बताएं, हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरीन इमदाद के लिए मुंह तकते रह गए। इमदादी सामान डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड ने रख लिया। न्यूज़ के पीछा करने के बावजूद सामान कहीं तकसीम होता नजर नहीं आया है। साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारर ने कादराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए सामान भिजवाया था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि सामान दीगर इलाकों में तकसीम के लिए ले जाया गया है। मामला है क्या, मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत इमरान, बताइएगा सामान कहाँ ले जाया गया है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। ये कादराबाद में सैलाब मुतासरीन में जो है वो किसानों में वंडा और जो चारा है उसको वो तकसीम किया जा रहा था, राशन तकसीम किया जा रहा था। वहाँ पर जो साबिक वफाकी वजीर जो है वो सायरा अफजल तारड़ भी पहुंची थी, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक भी थे। लेकिन अचानक से हमने देखा कि जो उनका स्क्वाड है वो अपनी गाड़ी में कुछ जो है वो वंडे के थैले और राशन के थैले रखकर उसको छुपा रहा था। तो हमारे कैमरामैन ने उसकी फुटेज पकड़ी। फिर उसके बाद हमने इंतजार किया कि शायद ये कहीं पे तकसीम करते हैं। हमने काफी देर तक उनका पीछा किया। गाड़ी में देख रहे होंगे कि काफी सारा वंडा और राशन पड़ा हुआ है, लेकिन वो लेकर चले गए। आगे जब हम देहात में पहुंचे तो वहाँ गाड़ी रुकी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमारी गाड़ी उनका पीछा करते करते वहां तक भी पहुंची है, लेकिन वो कहीं तकसीम नहीं किया गया। जिस गाड़ी से उतार कर तकसीम करना था वो भी वहां पे मुतासरीन को तकसीम करना था, लेकिन वो मुतासरीन को तकसीम तो हुआ, लेकिन अपने हिस्से का शायद उनका स्क्वाड जो है वो सारा वंडा और जो
राशन का साथ लेकर जो आगे चला गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जो आफताबाद है उनसे हमने राब्ता किया है बाकायदा टेलीफोनिक। उन्होंने कहा कि ये मेरे इल्म में तो नहीं है कि मेरे स्क्वाड ने ऐसा किया है, अगर उन्होंने किया तो मेरा ख्याल है किसी गाँव में तकसीम करने के लिए रखा होगा। लेकिन हमने बिल्कुल इस हवाले से उन्हें बताया कि काफी देर से आप गाड़ी का ठीक है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि उनके इल्म में नहीं है कि उनके स्क्वाड ने सामान रख लिया है। बहुत शुक्रिया शफ़क़त इमरान। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। मैडम, हमने ना इनका पेयरिंग बनाई है विद मोबाइल हेल्थ कैंप्स, मतलब क्लिनिक ऑन व्हील्स, टू दे गो टुगेदर। अच्छा, ये और इसमें जी मैम डिवर्मिंग नहीं, इस गाड़ी में कौन कौन होता है? ये हमारे सीओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अता मैम, ये हमारे 10 फिक्स्ड कैंप हैं जहाँ पे हेल्थ कैंप है, और इसके अलावा 10 इनके पास क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। अच्छा। जो हम हर जगह जाके जितने हमारे मौजाज अफेक्टेड हैं वहाँ पे कर रहे हैं। जलालपुर के लिए या ऑल ओवर पूरे गुजरात में, यानी हमारी ये जो स्ट्रेच है जी 10 इनफ है। मैडम, हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ करें। और मैडम इनको मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील भी दे दिए हुए हैं, और उनको फील्ड हॉस्पिटल कल मैंने, क्योंकि मैडम कह रही थी कि आपसे बात हुई, तो मैंने फिर जो आपका हुक्म था कि जहाँ पर स्पेयर हैं वो उनको डिप्यूट कर लें। अब वो फील्ड हॉस्पिटल इनके पास ही रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये इसको फ्री नहीं। मैम, ये इन्होंने आज ही मूव किया, फील्ड हॉस्पिटल भी हमें मिल गया। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? मैडम, आजकल कितने आ रहे हैं? 10 से 15 पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं। मैम, इसीलिए वो स्टार्टेड क्लिनिक ऑन व्हील्स। यहाँ पे कम थे, वहाँ पे यहाँ पे मेरे 10 कैंप्स मिला के 65 पेशेंट्स। और ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की? मैडम, स्किन की बीमारियाँ हैं, इसके अलावा मैडम जो डायरिया अभी तो नहीं, कोई पैटर्न तो नहीं इमर्ज कर रहा? कोई इनकी डिजीजेस का है। पाँव गले हुए हैं, पाँव गले हैं मैडम। वो कह रहे हैं पानी वाले उसमें चल के ना, तो हमें आउटब्रेक नहीं है। एंटीबायोटिक्स का है? जी मैडम, बिल्कुल है जी जी। कैसे पानी आया खलोते ऐसे करके पैर ही फिस रहा, पानी भी आ नहीं लगी, थल्ले ही अपना पानी उठन दिता ही नहीं। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे, 3 बेटे। 3 बेटियाँ जी, और 2 बेटे थे। आपके कितने बच्चे? 5 बेटे। ठीक है, वो आपस में। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैम, इरिगेशन में ही है, बेलदार है। मैम, इनके आपके क्या हस्बैंड करते हैं? मजदूर है। हाँ, मजदूरी करते हैं जी। आपको सफर दो। मैम, ये चेक्स भी हैं, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख जी। ये 10 लाख रुपये मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपको मदद। मैम, ये एक फादर भी हैं, इनकी मिसेस कुड नॉट मेक इट, उनका ऑपरेशन हुआ है, इनके भी बेटे की डेथ हुई इनका जी मैडम। क्या हुआ है? रास्ते पर जा रहे हैं, बेटे मेरा एक भाई है और पता नहीं रास्ते का चला हुआ, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था। मैम, फ्लड वाले दिन दे इवैक्यूएटेड, अगले दिन वापस आए। वो कहते हैं मैंने खुद अपने बेटे को बुलाया कि रेला गुजर गया। तो इनकी किसकी डेथ हुई? ये इनके भी बेटे की, इनके भी बेटे, दे आर कज़न्स। कितना बड़ा आपका जो 12 साल 12 साल जी। और आपका 13 साल जी मैडम, ये इनका। और वो उनकी वो वाइफ को आपने दे दिया जी जी। और उनके साथ लाइफ स्टॉक की भी 10, तो वो दे गो टुगेदर। सो 10 आर मोबाइल रिलीफ कैंप्स एंड 10 आर फिक्स्ड। मैम, उसके अलावा टोटल पर्सन ट्रांसपोर्टेड ऑन द डे ट्रांसपोर्टेड वॉज 395। मैम, पर्सन ट्रीटेड इन कैंप सो फार। और मैम, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्लिनिक ऑन व्हील्स का है। एट कैंप्स वी ओनली ट्रीटेड अबाउट 550। बाकी सारे क्लिनिक ऑन व्हील्स ने डोर टू डोर जाके मैडम उन्हीं के मोहल्लों में जहाँ पे सैलाब आया हुआ जी मैडम। उसके अलावा मैम, पर्सन इवैक्यूएटेड एंड रेस्क्यूड, मैम सो फार द नंबर इज़ 2200। मैम, इसमें 250 जो ड्रोन की यूज़ से DPO साहब ने बताया कि वो ट्रेस हुए, उसमें लाइफ स्टॉक भी है और ह्यूमन भी शामिल हैं, जो फिर उन्होंने इंडिकेट किया रेस्क्यू 1122 को, एंड दे वर रेस्क्यूड ऑन बोट्स। और मैम, इसके अलावा इवैक्यूएशन भी है, और इसमें मैम बारिश का भी 300 का फिगर है, जो हमारी कल की बारिश में भी मैम इवैक्यूएट किए गए। अभी जो गुजरात शहर की क्या सिचुएशन है नूर? मैम, गुजरात इज टोटली इनंडेटेड राइट नाउ। मैम, ये जो हमारा 180 फीट का ग्रेडियंट डिफरेंस है। कितना गुजरात इनंडेटेड है? मैम, आप सिटी इज़ 20% इनंडेटेड मैडम। हमारी जो मेजर रोड्स हैं उस टाइम वो सारी, क्योंकि मैडम हमारा 180 फीट ग्रेडियंट डिफरेंस है फ्रॉम खारियाँ एंड भिम्बर। वो सारा पानी आके इस टाइम लो लाएंगे जी मैम, लो लाएंगे। और मैम, डिस्पोजल स्टेशन आर फंक्शनल, हमारे 10 डिस्पोजल स्टेशन हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस कैपेसिटी। तो मैडम, वो जैसे जैसे आ रहे हैं हम डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं, हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो शुक्र है बारिश नहीं है मैम, अल्लाह का कल थी
मैम कल भी नहीं थी, परसों की बारिश का अभी तक ये चल रहा है, परसों की बारिश, क्योंकि इट वॉज मोर देन 550 मिलीमीटर्स। तो अब व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डी वाटरिंग अब हमने जी डी वाटरिंग हो रही है, अब स्टेडी हो गया, द नंबर इज नॉट राइजिंग। पहले पॉन्डिंग वाज इंक्रीजिंग, अब हमारा स्टेडी हो गया मैडम। हमें पीछे जो बंद है ना वो नहीं बंद हो रहा, वो 4 दिन हो चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो गया, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। सर मैडम सेक्रेटरी CNW हिमसेल्फ विजिटेड, उनकी अलहदा चीफ वाले आए हुए थे, सेक्रेटरी हाउसिंग हिमसेल्फ इज इन टाउन, यहाँ पे हैं। तो इस टाइम सारी मशीनरी लाहौर से भी उन्होंने मंगाई है, एक्सकेवेटर्स एवरीथिंग मैडम, सारी हमारी वो चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता, अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो 10 मौजे थे जो पूरे के पूरे डूब जाते। तो DPO साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। तो ये बेसिकली हम इवैक्यूएशन उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपका जो नंबर ऑफ इवैक्यूएटेड है वो थोड़ा वो छोटा है, मैं वो पॉपुलेशन ये दिखाना मुझे प्लीज। थैंक यू। ये जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है दिस इज 23,000। जी मैडम। तो ये कहाँ है सब लोग? क्योंकि मैडम दे लेफ्ट वॉलंटरली, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा गुजरात का हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स है। हम पहले से ये बता रहे थे कि सैलाब का रेला आ रहा है, तो कैसे बताया आपने? क्या मैडम मसाजिद में अनाउंसमेंट, हमारे रेस्क्यू 112 के भी घर घर जाके, पुलिस भी घर घर जाके मैम इस तरह करके हम कर रहे थे। तो इस वजह से वी हैव नॉट शोन द नंबर। लेकिन हाँ, एक आपके टोटल मौजाज कितने हैं? मैम ये 95। नहीं, टोटल कितने? मैम टोटल मेरे 1048, उसमें से 95 क्योंकि मैम चनाब इसमें पार्शियल अफेक्टेड भी हैं और फुली अफेक्टेड भी हैं। मैम इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, बेचराग उनको मैडम कहते हैं, 10 मौजाज दे आर विदाउट पॉपुलेशन। ठीक है, बाकियों में मैडम पॉपुलेशन भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। अच्छा, तो आपके पास जो रिलीफ कैंप्स हैं वो 20? जी मैडम। स्प्रेड अक्रॉस गुजरात? जी, एंटायर स्ट्रेच। जी। एंड उसमें आपके पास कितने जो रेस्क्यू कैंप्स में कितने लोग हैं? मैम रेस्क्यू कैंप्स में स्टे कोई नहीं कर रहा, हमें सिर्फ फर्स्ट नाइट पे 5 पीपल स्टेड। हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, हर उसके अंदर हमने टेंट भी किया हुआ है मैडम, हमने ये भी रखे हुए हैं, कारपेट्स भी हैं, बेड्स भी हैं, बट पीपल आर नॉट स्टेइंग। मैम उनको होता है कि बिलोंगिंग चोरी ना हो जाए। जी मैम, या उनको होता है बिलोंगिंग चोरी हो जाएंगी, या फिर जानवरों का होता है कि हु वुड फीड देम। तो खाना जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? मैडम फिर हम इसी तरह डोर टू डोर जाके, मतलब कैंप में अरेंजमेंट होती है कि हुएवर कम्स हियर उसको यहाँ पे सर्व किया जाए, अदरवाइज मैडम गाड़ियाँ जाती हैं जिंची लोडर, हम उनके इलाकों में जाके उनको बांट रहे हैं। और कितने लोगों को आप अप्रॉक्सीमेटली डेली कितने लोगों को? 3000 को 2 टाइम्स हम 3000 को दे रहे हैं। एंड ड्राई राशन जो मैम वो भी हमने 3001 को एक राउंड कवर कर लिया है, अब एक और राउंड भी हम करेंगे। बोट्स में जाके भी दे रहे हैं? मैम बोट्स में भी कह रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों पे मैडम हम, क्योंकि आप समझे पार्शली इनंडेटेड है, मतलब द वाटर लेवल रिसीडेड, चनाब वाला वापस चला गया था, अब बारिश वाला खड़ा हुआ है इस टाइम। और आपका जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड रेस्क्यू 1450? जी मैडम 1450। और आपके पास चारा वंडा सब मौजूद है? जी मैडम, ये हमारा है जो हमने ऑलरेडी मैडम डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2185 बेल्स ऑफ 50 किलोग्राम साइलेज। इट्स वेरी पॉपुलर मैम, क्योंकि वो वंडा जो है वो उसका बैग छोटा होता है 10 kg का, तो पीपल प्रेफर साइलेज, वो 50 kg का हम उनको दे रहे हैं। जी, और इतना ही हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। आपने अपनी लॉस शीट्स बना रहे हैं साथ? मैम क्योंकि हमारी मैडम यही टीम है जो रेवेन्यू वाले, दे आर वर्किंग ऑन द कैंप्स एज वेल। अभी जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें भी ड्यूटी है, बट इन पैरेलल यस दे आर आल्सो वर्किंग ऑन लॉस शीट्स। वेरी गुड मैडम DGP। और आपके पास मेडिसिन का स्टॉक है? मैम सफिशिएंट स्टॉक। फॉडर का इनफ स्टॉक? फॉडर का है मैडम स्टॉक। 2000 मेरे पास और बेल्स इस टाइम अवेलेबल है। किसी को पहुंचना चाहिए जहाँ जहाँ से अगर बारिश नहीं हो रही तो ये काफ़ी काम एक्सटेंसिव भी शुरू है। मुझे बड़ा अफसोस है कि गुजरात की बहुत जगह है और यहाँ का पूरी सीवरेज, पूरी ड्रेनेज, मतलब मेरा ख्याल है कई दिहाइयों से नहीं। और जैसे ही पानी रिसीव करता है मैं पूरी मशीनरी इधर लगाऊंगी। वैसे मैंने अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को कि जो पूरी गुजरात की मशीनरी है जहाँ जहाँ पे जरूरत नहीं है उसको यहाँ पर लेकर आए और पानी को निकालें और जो रास्ते हैं वो खोलें। लेकिन जैसे ही इंशाअल्लाह ताला पानी रिसीव करता है और ये डिमोटिवेट हो जाती है, तो मैं सबसे पहले गुजरात की ह्यूज इन्फॉर्मेशन, ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी क्लाइंट जगह और उसके फुटेज और उसकी जो ये एंड 2005 में बाहर गया क्राइम बेस्ड प्लान एंड उसके नीचे PCC की है वो नहीं डाली हुई है 7 एंड एक तक ग्राउंड पे है जो ऊपर से फाइल है ये पूरा फाइल ही नहीं आप समझते कि ये वर्क विदाउट एंड लिटरली सारा शहर होता है ऐसे। बड़ी मेहरबानी मेरे साथ खाना मिल रहा है, पानी वानी पीने को मिल रहा है, सब कुछ। ये बच्चों को दूध मिल रहा है?
मिल गया जी, ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बोला करो। शूज है मैडम, वो ड्रेस और बच्चों के लिए बिल्कुल मिल रहा है मैडम। ये अच्छा, मैं डीसी साहब को कहती हूँ आपका नाम तो जब हम इंशाल्लाह ताला देंगे आपका नाम ना वाला मिल रहा है। पानी, जानवर है इधर आपके, जानवरों का चारा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? मैडम वो पीछे उनके एनिमल्स अगर आप देखें इस साइड पे सारे, तो दैट साइड दे डू नॉट वेकेट, वो उनके पास रहना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैडम 150 कह रहा हूँ। आप लोग सारे इधर ही रुके हो? आपके टेंट्स हैं यहाँ पे? अच्छा, मैं कर लेते अरेंजमेंट, हम सबको बुलाते हैं रिलीफ कैंप आ जाएंगे। मैम सर्विस क्या हुआ? अच्छा बताएं, बात करें। आपका मकान किधर था? लालू के फोड़ों के साथ, बान के साथ हम नवाज शरीफ के फैन हैं। शुक्रिया। आपके बच्चों से भी आगे रहेंगे। बन बनवाया जो दोबारा रुड़े वो जनाब के वालिद साहब ने बनाया, जनाब के चाचू ने बनवाए ने पुलिस बंद जड़े ने। उस तो इलावा सानू साड़ी जी रिक्वेस्ट है ना, वो सारी रीते मैं अर्ज करा परेशानी है। असली अर्ज यही साड़ी कि बन बनया जाए, पत्थर लगे ना। जनाब डीसी साहब ने दसिया गया, वो कहते जनाब मैं जाके नाल चेक कराया, उन्होंने बहुत मेहरबानी है। महकमा साढ़े नाल सारे तामन करते रहे, खाने के बारे भी सारा कुछ। डीसी साहब 3 दिन इतने रहे ने साढ़े कोल, असी साढ़े को न्याय लेता भी असी देने तैयार है। एसी साहब डीसी साहब डीसी को कहा है कि जहाँ जहाँ पर खेमों की जरूरत है, कई लोग नहीं आना चाहते कैंप्स में, तो उनको जहाँ उनको कोई सेफ जगह है वहाँ पर उनको कैंप बैठ जाए, सेफ जगह पे कैंप लगा के दें। और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी डीसी साहबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आए, ठीक है। जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें, ठीक है। और इधर भी ये जो सब उसके नीचे बैठे हुए, यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है, और खुदा न खास्ता अगर किसी के जान कोई ज़ाया हो गई है, तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुंचेंगे। आप रो क्यों रहे हो, बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। एक मत सी उड़ गई, बच्चे बैठे उड़ गए, कोई खाना ये खाना बिना। आप फिक्र ना करो, आपकी जो भैंस आपने कहा रह गई है, इंशाल्लाह ताला उसके पैसे आपको देंगे, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। इनको देंगे, हाँ लो ये लो खाना, लो। अच्छा रो नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, सर में पूरा होता है मैडम, कोई बात नहीं। आप जहाँ से भी हो, आपका जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे, हौसला। सुनो, आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो, आपने अपने पूरे खानदान को संभालना है। अगर आप हौसला छोड़ दोगे तो उन बेचारों को कौन देखेगा? आपकी जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह, रोना नहीं है, बस ये खाना है जाके घर वालों को खिलाओ, चलो बाकियों को दे दो, बाकियों को चलो रो नहीं, इनको ठीक है मैडम, राशन मैडम चीफ मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज बोल रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शाबाश, आपने 250 से ज़्यादा जानें बचाई हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। थैंक यू वेरी मच मैम।
आप यहाँ पर तशरीफ आई हैं, आपने हमारी जो जदोजहद हमने जो काम किया है इसको सुना है, इसके लिए हम सारे दिल से आपके मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपको इनाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आप सबको इनाम मिलेगा। आपने रेस्क्यू 1122 में, पुलिस ने और हमारे सिविल डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए भी ऑलराइट, वेरी नाइस। ये सब लोग जरा इनके लिए तालियां बजा दो, मुझे पता है आप सब न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।